गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिपब्लिक डे आज सभी जानते हैं। हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि हम याद करते हैं अपनी आजादी का दिन, अपने संविधान का दिन। लेकिन इस आजादी को बनाए रखने में बहुत सारे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे लोग कौन है? वो हमारे देश के महत्वपूर्ण लोग कौन है? वो जिनकी वजह से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। कौन हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है? कौन है वो? भारतीय सैनिक, हमारे सोल्जर्स। देखिए, हर क्षेत्र में अपना अपना काम सभी कर रहे हैं, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हर साल ये दिन हम इतनी खुशनुमा तरीके से, इतने प्राइड के साथ मना रहे हैं, वो उनकी वजह से मना रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जो बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सैनिकों के बच्चे हैं। कौन है? जरा हाथ खड़े करेंगे जिनके पिता सैनिक हैं। इसमें प्राउड फील करो। बिल्कुल, एयरफोर्स ऑफिसर हैं, नेवी में हैं, या फिर सेनाओं में हैं। लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता या तो पहले रह चुके हैं सेना में, तो वो भी सैनिक ही हैं। और हमारे सामने माता जी बैठी हुई हैं, इनके बेटे हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने सेना में सेवाएं दी हैं। हैंड्स डाउन करिए। तो उन्हीं के लिए लिखा था मैंने कुछ। आज सुबह कल ऐसा हुआ, कोई ऐसा वाकया हो गया जिसको देख के मेरे मन में ये आया कि बहुत बहुत स्ट्रगलिंग है ये, बहुत मुश्किल है ये। उसी पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जरा गौर कीजिएगा। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता एक फौजी की मां होना। अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर लड़ने भेजना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता एक फौजी की बीवी होना। आसान नहीं होता एक फौजी की बीवी होना। अपने मांग के सिंदूर को माथे पर सिंदूर लगाकर जंग में भेजना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता एक फौजी की बहन होना। अपनी राखी के बंधन को देश की रक्षा का धर्म निभाने भेजना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता एक फौजी का पिता होना। अपने बुढ़ापे की लाठी को सरहद पर गोली चलाने भेजना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता, आप लोग फौजियों के बच्चे हो, आसान नहीं होता एक फौजी के बच्चे होना। बचपन से बड़ा हो जाने तक फौजी पिता के आने की राह देखना आसान नहीं होता। सभी बच्चे कहते हैं ना, कब आएंगे पापा, कब आएंगे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो बचपन से बड़ा हो जाने तक एक फौजी पिता के आने की राह देखना आसान नहीं होता। आसान है 2 दिन बर्फ पड़ रही है, अभी आप लोगों को पता है कि ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, और जहां बर्फ पड़ रही है वो लोग घूमने जा रहे हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम घूमने निकल पड़ते हैं कि चलो ठीक है, बर्फ पड़ रही है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। आसान है 2 दिन बर्फ में घूम के आना आसान है, पर घंटों घंटों बर्फ में पैर जमाना फौजी लोग कैसे करते हैं? घंटों घंटों बर्फ में खड़े रहते हैं। तो घंटों घंटों बर्फ में पैर जमाना आसान नहीं होता। आसान है बारिश में नहाना। बड़ा मजा आता है जब बारिश होती है, चलो ठीक है आज बारिश हो रही है, नहा लेते हैं। आनंद मनाना आसान है। आसान है बारिश में नहाना, आनंद मनाना आसान है, पर घंटों घंटों बारिश में क्या होता है, जो लोग जैसे मेघालय
चिकित्सालय वगैरह में जिनकी ड्यूटी लगी हुई, क्या होता है उनके शरीरों पे जोंक चल जाती है, उनके शरीर को खाती रहती है, मांस में घुसती उनकी खून चूसती रहती है, बट उन्हें खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो ड्यूटी पर थी। तो आसान है बारिश में एक दिन नहाना, आनंद मनाना आसान है, पर घंटों घंटों बारिश में शरीर पर जो चिपकाना आसान नहीं होता। आसान है गर्मियों की छुट्टियां होंगी, चलो घूमने निकल जाते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, सामान्य लोग ऐसे ही करते हैं। आसान है गर्मियों में कहीं घूमने चले जाना, पर घंटों घंटों रेत में सांप बिच्छुओं से लड़ जाना आसान नहीं होता। जो रेत में पड़े हुए हैं, जिनकी ड्यूटी है वहां पे, उनको तपती रेत में 50-58 डिग्री तक तापमान हो जाता है, वो पड़े रहते हैं वहां पे क्योंकि उनको ड्यूटी करनी है ना। तो घंटों घंटों रेत में सांप बिच्छुओं से लड़ जाना आसान नहीं होता। आसान है डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य अधिकारी बन जाना, बहुत आसान है। पेपर क्लियर किया और आप बन गए, लेकिन जो फौजियों की ट्रेनिंग होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। मन करता है भाग जाए यहां से, इतना वो शरीर को तोड़ डालते हैं पूरी तरीके से। आसान है डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य अधिकारी बन जाना, पर सरहद का रक्षक फौजी बन जाना आसान नहीं होता। धन्यवाद।